Welcome back, dear viewers. In this video we will discuss some more important idiom and phrases. So in my last video you will find the playlist in my channel if you want to check it, so do it on your own. You will find some more important idiom and phrases which I discussed in my last video. So in this video we are going to take some more important idiom and phrases, right? And if you want to learn seriously, right, if you want to crack any government job, so these idiom and phrases will be asked in so many competitive exams, so will be helpful for you, right, to learn them, to know about them. So in my last video the response was not so good, so I have decided to produce my video in bilingual, right? Yeah, so that you will be able to understand. I will also get some view. So the first idiom which we are going to take today is to the line. To the line means to follow the lead, right? आप फॉलो कर रहे हो ना, टो तो पता ही है, टो फिंगर्स रिलेट कर रहे हो ना, तो आपका जो जैसे पंजा होता है ना हाथ का, तो वैसे ही जो पंजा है पाँव का, इट इज़ कॉल्ड टो द लाइन मीन्स टू फॉलो द लीड. तो जैसे आपके स्टेप्स है ना, फूड स्टेप्स बनते हैं. मान लीजिए आपको कोई रास्ता आप ही जानते हो, एंड द पीपल दोज हु आर फॉलोइंग यू, वो क्या करेंगे, आपके फुट स्टेप्स देख के, जैसे चोर होता है, एग्जाम्पल तो रॉन्ग हो गया वैसे, जैसे आप है ना, आप किसी को डायरेक्शन दे रहे हो, तो आपके जो फुट स्टेप्स को पीछा करते करते उन्हें भी क्या मिलता है, जो डेस्टिनेशन जहाँ वो पहुँचना चाहते हैं मिल जाती है. तो टू द लाइन का जो एक्चुअल मीनिंग होती है वो होता है टू फॉलो द लीड, राइट, टू डू व्हाट यू आर ऑर्डर्ड. तो एग्जाम्पल इसका आप यूज कर सकते हैं, ऑल द कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू द लाइन व्हेन वी टॉक अबाउट फॉरेन पॉलिसी. इट इज़ अ मैटर, राइट, विच पार्टी इज सिटिंग इन द गवर्नमेंट, सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द गवर्नमेंट टू द लाइन. उन्हें क्या फॉलो करना है, जो स्टैंडर्ड हमने फिक्स किए हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए, दे हैव टू स्टिक ऑन दोज पॉइंट्स. सो टू द लाइन मीन्स टू फॉलो द लीड. नेक्स्ट इज फॉर गुड. बहुत बार आपने सुना होगा ना फॉर गुड. इसकी रियल एग्जैक्ट मीनिंग होती है परमानेंटली और फॉर एवर, राइट. यहाँ एग्जाम्पल भी आपको दिया है, ही लेफ्ट फॉर यूएसए फॉर गुड. ठीक है, यूएसए चला गया फॉर गुड. तो हमें से कोई समझेगा ना अच्छे के लिए, अपने अच्छे के लिए उसने यहाँ से माइग्रेट होगी, यूएसए चला गया है, लेकिन वो अपने अच्छे के लिए नहीं हुआ, वो परमानेंटली सेटल हो गया वो, राइट. So if someone is saying you he has left the country for good, so that means the person has left the country for permanently or forever. Next is halcyon days. Halcyon days means peaceful or happy days, right? So example, I recall the halcyon days of my childhood. So I'm not sure about the back story of this idiom, बट आई थिंक हेल्सियन कोई किंग थे, तो उनके टाइम में जो उनका रेन था, सो इट वाज अ वेरी हैप्पी वन. तो उनके जो रेन में सारे लोग बहुत खुश थे. ठीक है, तो उनकी डेज को ही क्या बोला गया, हेल्सियन डेज, क्योंकि उनके राज में सारे लोग खुश रहा करते थे ना. तो इससे रिलेट कर सकते हो, बैक स्टोरी इसलिए सुना रहा हूँ कि आप रिलेट कर सकते हो, इससे आपको ये मेमोराइज करने में और अपने माइंड में फिक्स करने में, है, फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट विल बी हेल्पफुल. सो हेल्सियन डेज मीन्स पीसफुल और हैप्पी डेज. सो ऑब्वियसली आई रिकॉल द हेल्सियन डेज ऑफ माई चाइल्डहुड. तो हमारे चाइल्डहुड का जो फेज था, इट वॉज अ वेरी हैप्पी पीरियड फॉर ऑल ऑफ अस, राइट. सो ये वो हेल्सियन डेज थे हमारे लिए. नेक्स्ट इज वंस इन अ ब्लू मून. ये फ्रिक्वेंटली आता रहता है और मीनिंग शायद आप लोगों में ज़्यादातर लोगों को पता हो. इसका मीनिंग होता है वेरी रेयरली, है ना, ईद का चांद. जैसे आप हिंदी में हमारा एक मुहावरा है ईद का चांद, तो इंग्लिश में वही हो गया वंस इन अ ब्लू मून. एग्जाम्पल, माई ब्रदर लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया, आई गेट टू मीट हिम वंस इन अ ब्लू मून मीन्स वेरी रियरली. ऑल एट सी मीन्स टू बी पजल्ड एंड कन्फ्यूज्ड. जैसे आप सी या समुद्र में होते हो ना, उस समय आपके पास जो चॉइसेस होती हैं कम होती हैं. इफ़ यू आर ट्राइंग टू फाइंड द लैंड, तो लैंड तो होता नहीं है. इफ़ यू आर सिटिंग ऑन द बोट, अगर आप बोट में बैठे हो तो क्या करें, राइट. मान लो वेव्स आ गई हैं, ह्यूज वेव्स आ गई हैं, एंड इफ यू आर फेसिंग देम, सो हाउ टू सर्वाइव, हाउ टू सेव वंस लाइफ. सो उस समय आप पजल्ड हो, कंफ्यूज हो, तो ऑल एट सी हो. एग्जाम्पल, आई वॉज ऑल एट सी वेन आई वॉज आस्क्ड फॉर ₹500 मोर देन द एक्चुअल प्राइस. ठीक है, पजल्ड और कंफ्यूज होता है ऑल एट सी का मतलब. नेक्स्ट इडियम इज फेस द म्यूजिक.
फेस द म्यूजिक मीन्स टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म और पनिशमेंट फॉर समथिंग यू हैव डन। तो देखो अर्लियर टाइम में क्या होता था, व्हेन देयर वाज रेन ऑफ किंग में जो वॉर्स होती थी ना, तो उसमें जो भी सोल्जर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मान लो दे ऑल आर डिफीटेड, सब सब हार गए हैं और वो लौट रहे हैं, तो उनको रेडी रहना रहता था अपने कोर्ट मार्शल के लिए। अब जो कोर्ट मार्शल होता था एक सेरेमनी टाइप की होती थी। आई डू नॉट नो वेदर व्हाट इज़ द राइट वर्ड टू यूज़ हियर, बट इट वॉज अ काइंड ऑफ कस्टम। कस्टम क्या था, तो बैंड मेंबर आपको पता है आर्मी बैंड होता है, तो उनकी प्रेजेंस में उनका कोर्ट मार्शल किया जाता था। ठीक है, तो एक एम्बैरसिंग काइंड ऑफ सेरेमनी थी ये, एंड नोबडी वांट टू फेस इट, राइट। सो फेस द म्यूजिक हो गया टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म और पनिशमेंट फॉर समथिंग यू हैव डन रॉन्गली आई शुड से, रॉन्गली जरूरी नहीं है। ठीक है, कई बार हो सकता है कि आपसे कोई खुन्नस खाया हो, तब आप का क्रिटिसिज्म कर रहा हो, पनिशमेंट दे रहा हो। तो वट एवर यू हैव डन, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग और गेटिंग क्रिटिसिज्म और पनिशमेंट फॉर दैट, दैट मीन्स यू हैव टू फेस द म्यूजिक। नेक्स्ट इज फाइट साई ऑफ। फाइट साई ऑफ मीन्स होता है अवॉइड और टू ट्राई टू अवॉइड समवन और समथिंग। ठीक है, तो किसी भी पर्सन या किसी भी चीज को आप अवॉइड कर रहे हो, सो दैट मीन्स यू फाइट साई ऑफ दैट थिंग। एग्जाम्पल दिया है, इवन दो एवरीवन थॉट शी वॉज ब्यूटिफुल शी ऑलवेज फॉट साई ऑफ एंटरिंग अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट। तो कहने का क्या मतलब है कि हर लोग ये सोचते थे वो बहुत ब्यूटीफुल है एंड शी शुड टेक पार्ट इन ब्यूटी कॉन्टेस्ट, लेकिन वो फाइट साई ऑफ थी, राइट। क्या कहते हैं, अवॉइड करती थी, ट्राई टू अवॉइड सम और समथिंग, मीनिंग बताया था ना फाइट साई ऑफ का, तो अवॉइड करती थी बिकॉज ऑफ हर हेजिटेशन। नेक्स्ट इज लल। लल बिफोर द, सॉरी, लल बिफोर द स्टॉर्म, राइट। लल मीन्स होता है काम, लल बिफोर द स्टॉर्म मीन्स काम डाउन होना। आपको ये पता है ना, जैसे तूफान के आगे आने वाली जो शांति होती है, तूफान जब आता है उससे पहले बिल्कुल शांति हो जाती है ना, तो वो शांति को ही बोलते हैं लल बिफोर द स्टॉर्म। बी डैड यू, तो हम सबों को फेयरवेल मिला था क्लास 12th में, आपको भी मिला होगा, तो उस समय बी डैड यू तो बोला ही होगा किसी न किसी टीचर ने आपसे, राइट। तो बी डैड यू मीन्स होता है टू से गुड बाय और फेयरवेल। A red letter day means a very special and important day of one's life. It's called a red letter day. Next idiom is a shot in the arm, means to boost someone or something. To boost something. Encouragement, something which has a positive effect. A shot in the arm means to boost, right? Or encouragement, something which has a positive effect. बिल्कुल encouragement मिल गया ना, ठीक है, boost मिल गया किसी चीज को, a shot in the arm. नेक्स्ट इज टू थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। गॉन्टलेट क्या होते थे, इट्स अ काइंड ऑफ ग्लव्स। आपको पता ही है, बिफोर द इन्वेंशन ऑफ गन, जो बैटल्स होती थी उसमें स्वॉर्ड्स का यूज करते थे, तलवारों का यूज करते थे। अब तलवार अगर आपके हाथ में लग गई तो इंजरी तो होनी है, पूरी प्रोटेक्शन आर्मर लेके चलते थे पूरे सोल्जर्स। यहाँ तक कि अपने जो आर्म्स हैं और अपने हैंड्स हैं उनमें एक ग्लव्स पहने रहते थे ना, मेटल होता था उसके बाहर से, मेटल की सील्ड, वो क्या करती थी आपके जो हैंड हैं उसको प्रोटेक्ट करती थी। सो थ्रो डाउन द गॉन्टलेट मीन्स होता था टू चैलेंज समवन। ठीक है, पिक अप द गॉन्टलेट मीन्स होता था कि आपने वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था। होते थे ना, डूट होते थे, डुएट होते थे, जिसमें क्या होता, डूल, सॉरी डूल होते थे ना, तो उसमें दो पर्सन आपस में लड़ते थे ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सी जो साइड है वो विन करेगी, जीतेगी उस बैटल को। इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विद ऑल द सोल्जर्स, तो क्या था, दो जो वॉरियर्स होते थे सबसे अच्छे, तो दोनों साइड उन दोनों अच्छे वॉरियर को साथ में लड़ाती थी। तो उनमें से जो साइड, जो भी वॉरियर जीता था तो वो साइड जीत जाती थी, और जो वॉरियर हारता था उसकी साइड हार जाती थी। सो टू थ्रो डाउन द गॉन्टलेट मीन्स होता है टू चैलेंज समवन। ठीक है, एग्जाम्पल लिखा है, रिलायंस थ्रू डाउन द गॉन्टलेट बाय डिक्रीजिंग द प्राइजेस, राइट। ये तो पहले की बात होगी ना, जब जियो लॉन्च हुआ था। अभी तो उन्होंने बिल्कुल गेम ही चेंज कर दिया, अभी तो क्या कर दिए, बिल्कुल इंक्रीज कर दिए हैं आपके जो रिचार्ज की प्राइसेस हैं, हम सबको पता है। तो रिलेट भी कर सकते हैं प्रेजेंट सिनेरियो से इसके साथ।
Next is to set at naught. To set at naught means to disregard or despise, to go against. If you are disregarding someone, going against someone, so that time you set at naught, right? Set at naught means होता है to disregard or to despise or to go against.